कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उन फैमिली पर आयरन वुल्फ गैंग ने अटैक किया, जिसमें तीनों एल्डर्स बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, मगर उन्होंने जैसे तैसे अपने फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ किंग यान पर्पल जी 7 डिवाइन फ्रूट को हासिल करके घर की तरफ निकल पड़ा, मगर तभी लिन रुआन नाम की बंदी उस पर अटैक करने लगती है। वेल रुआन को किंग यान के अज़ुर फ्लेम कर्मा फायर हासिल करनी थी, वहीं पर किंग यान भी इस बंदी की तेज तर्रार मूव से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। साथ ही साथ उसे इस बंदी का मून ब्रेकिंग डिवाइन बो भी पसंद आया था, मगर किंग यान के पास कोई वेपन नहीं, इसलिए इन दोनों ने बिना वेपन्स के फाइट करने का फैसला लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर किंग यान और रुआन फाइट करने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर किंग यान ने अपनी 10,000 पाम स्ट्राइक का यूज करते हुए रुआन पर हमला कर दिया था, मगर इस बंदी पर तो उसके पाम का एक भी अटैक नहीं होता और फिर वो सीधे जाकर किंग यान के साथ भिड़ गई। वेल इन दोनों के दरमियान हुए क्लैश की वजह से वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी, जिससे बेचारे किलिन की तो वाट लग गई थी। हालांकि किंग यान जैसे तैसे अपने किलिन को संभाल लेता है। यहाँ पर रुआन भी काफी पीछे पुश हो चुकी थी। किलिन समझ गया कि ये दोनों बड़ी ही भयानक फाइट करने वाले हैं, इसलिए वो किंग यान से कहता है मेरे भाई क्यों ना मैं रेफरी का काम करूं, तुम दोनों जम के फाइट करो और मैं तुम्हारे मुकाबले का अंपायर बनूंगा। इतना कहते साथ ही किलिन तुरंत ही उससे दूर भाग गया। किंग यान उससे कह रहा था कि तू ये क्यों नहीं बोलता कि तेरी इस बंदी से फट रही है। इधर रुआन तो किंग यान पर एक और हमला करने के लिए तैयार हो चुकी। उसने अपनी आइस पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक बड़ा सा क्रिस्टल क्रिएट कर लिया, जो कि किंग यान के पास पहुंच चुका था, मगर किंग यान ने बड़ी आराम से अपनी फ्लेम का यूज करते हुए इस क्रिस्टल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इन दोनों का मुकाबला तो इस तरह हो रहा था मानो आग और पानी आपस में लड़ रहे हो। इधर किंग यान ने रुआन पर अपनी फायर से जोरदार हमला कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। किलिन तो इस धमाके को देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो अपने पीछे लगी आग को बुझाते हुए कहने लगा कि बड़े भाई मुझे तो लगा था कि तुम इस लड़की के साथ टाइम पास कर रहे हो, लेकिन अब तो तुम काफी ज्यादा सीरियस हो गए। मेरे भाई उस पर थोड़ा सा तो रहम दिखाओ यार, वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है। इधर किंग यान की एक ही स्ट्राइक में रुआन बुरी तरह से घायल होकर ब्लड की वोमिटिंग करती है, जो देखकर किंग यान को भी रियलाइज हुआ कि वाकई उसका ये वाला अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसलिए रुआन से कहने लगा कि माफ करना, मैं तो बस तुम्हारी स्किल्स को चेक करना चाहता था। अब यहाँ पर किंग यान ने रुआन के ब्लड को ऑब्जर्व किया, जो कि पूरी तरह से आइस में बदल चुका था, इसलिए वो जबरदस्ती जाकर रुआन की पल्सेस चेक करता है। यहाँ पर रुआन तो अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन किंग यान कहाँ ही उसे जाने देगा। वो कह रहा था कि तुम्हारी बॉडी में तो एक्सट्रीम कोल्ड पॉइजन है, शायद इसी वजह से तुम मुझसे मेरी अज़ुर फ्लेम छीनना चाहती थी ताकि इस पॉइजन को क्योर कर पाओ। मेरे ख्याल से तुमने जानबूझकर अज़ुर फ्लेम का नक्शा लिख किया था। दरअसल तुम चाहती थी कि ये कल्टीवेटर्स उस लोकेशन पर जाकर वहाँ मौजूद ड्रैगन सप्रेसिंग फॉर्मेशन को ब्रेक कर दे, फिर तुम आसानी के साथ उस अज़ुर फ्लेम को हासिल कर सकती थी। जिस पर रुआन कहने लगी हाँ बिल्कुल तुमने सही पहचाना, मैं इस पॉइजन को क्योर करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये पॉसिबल होगा। जिस पर किंग यान कहने लगा कि अभी भी हम दोनों में मुकाबला हुआ और हमारे अंपायर हमारे रेफरी किलिन ने बताया है कि इस मुकाबले को ड्रॉ किया जाए। जो सुनकर किलिन कहने लगा भाई मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मेरे ख्याल से तो इस बंदी को पटाना चाहता है। वहीं पर किंग यान उसे पूरी तरह से इग्नोर मारते हुए रुआन से कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरे साथ मुकाबला करने का इतना ही दिल कर रहा है तो क्यों ना इस फाइट को किसी और दिन किया जाए। अगर सच बताओ तो अज़ुर फ्लेम फिलहाल काफी ज्यादा कमजोर है, मेरे पास तो बस उस अज़ुर फ्लेम की थोड़ी सी सोल रिमेनिंग है, क्योंकि उस सोल को किसी ने कैद किया था। अगर इस फ्लेम का तुम पर यूज भी किया जाए तो ये तुम्हारी बॉडी को बस हल्का सा गर्म करेगा, ये तुम्हारे कोल्ड पॉइजन को मिटा नहीं सकता। अब ये सुनते साथ रुआन गुस्से में जाकर अपना मून ब्रेकिंग डिवाइन बो उठाने लगी। ये देखकर ही किलिन तो तुरंत ही किंग यान से दूर हो गया था। ये बिल्कुल भी इन दोनों के दरमियान चटनी नहीं बनना चाहता। यहाँ पर रुआन चुपचाप से वहाँ से जाने लगी, मगर किंग यान दोबारा से उसका रास्ता रोकने पहुँच गया। उससे कह रहा था मिस क्यों ना हम दोनों एक डील करें, मगर रुआन तो सीधे उसे मना करके आगे बढ़ गई। तो किंग यान किलिन से कहने लगा देख भाई इसने तो डील के बारे में पूछा भी नहीं और पहले ही मना कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा खूबसूरत लड़कियों में इतनी अकड़ कहाँ से आती है। और उतने में रुआन ब्लड की वोमिटिंग करने लगी। उसे पता था कि अब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई, इसलिए वो किंग यान से पूछती कि बताओ तुम कौन सी डील करना चाहते थे। तो किंग यान उसे बताने लगा कि मैं 3 महीनों के लिए तुम्हारी कोल्ड पॉइजन को सप्रेस कर सकता हूँ। ये सुनकर रुआन थोड़ी सी हैरान हो गई, क्योंकि इस पॉइजन को सप्रेस करना हद से ज्यादा मुश्किल था। इसलिए वो किंग यान से कह रही थी कि इस दुनिया में फ्री लंच नहीं मिलता,
बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए। तो किंगयान भी उसे अपनी कहानी बताने लगा। वो कह रहा था कि हमारी यून फैमिली एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में है। दुश्मनों ने चारों ओर से हमारी फैमिली को घेर लिया, तो उनके साथ डील करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। साथ ही यहाँ पर वो किलिन को धीरे से अपना प्लान बताने लगा। वो कह रहा था कि इस बंदी के पास जो मून ब्रेकिंग डिवाइन बो है, वो स्पिरिचुअल क्रेन परिंदे को कंट्रोल कर सकता। उस परिंदे पर सवार होने के बाद तो घर जाने के लिए हमें जरा भी देर नहीं लगने वाली। यहाँ पर किलिन कहने लगा, बड़े भाई बुरा मत मानना, लेकिन तुम एक नंबर के हरामी हो। तुमने जानबूझकर इस बंदी को बस हल्का सा घायल किया ताकि ये तुम्हारी मदद कर पाए। इधर रुआन तो किंगयान के प्लान के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए वो कंफ्यूज होकर उससे पूछने लगी कि क्या मेरा एक ही बो बस उन लोगों को हराने के लिए काफी हो जाएगा। जिस पर किंगयान कह रहा था कि इसका जवाब तुम्हें थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। और अब हमें यून फैमिली के मेन गेट का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर काफी भयानक बैटल चल रही थी। यून फैमिली के डिसाइपल्स अपने मेन गेट को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आयरन वुल्फ गैंग की आर्मी उन पर भारी पड़ गई। उन्होंने बड़े ही ब्रूटली यून फैमिली को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। न जाने कितने ही सारे डिसाइपल मौत के घाट उतर गए। वहीं पर हम मास्टर यून हान को देख पाते हैं। वो कहने लगे कि जब हम लोग हीलिंग पर फोकस कर रहे थे, उसी वक्त ही कोई ने इसका फायदा उठाया। सिर्फ 3 घंटों के अंदर ही उसकी गैंग ने हमारी फैमिली को चारों ओर से घेर लिया है। उतने में फेई वहाँ आकर उन्हें बताने लगी कि ब्रदर जुआन डोंगशिंग टावर की तरफ जा चुके और काफी देर हुई, वो अभी तक वापस नहीं आए। अब ये सुनकर मास्टर यूनहान परेशान हो गए। वो कह रहे थे कि भला इस मुश्किल वक्त में जुआन उस शराब खाने पर क्यों गया होगा। और उतने में 4 एल्डर्स वहाँ पर पहुँच गए। वो मास्टर यूनहान को ताना मारते हुए कहने लगे कि तुम्हारा लड़का तो काफी ज्यादा अय्याश है, उसकी इंजुरीज हील क्या हुई, वो तो सबसे पहला प्लेजर हाउस गया। उनकी बातें सुनकर मास्टर यूनहान काफी ज्यादा भड़क गए, क्योंकि वो जानते थे कि जुआन कभी ऐसी गंदी हरकतें नहीं करेगा। साथ ही साथ वो इन 4 एल्डर्स से कहने लगे कि तुम्हारी मदद के साथ आयरन वुल्फ गैंग ने हमारे क्लैन पर अटैक किया। हमारे न जाने कितने ही कल्टीवेटर्स खामखा मारे गए। तो इस क्लैन का लीडर होने के नाते मैं तुम चारों को ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। जिस पर थर्ड एल्डर कह रहा था कि तुम तो हम पर बेवजह के इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी फेयू का रिश्ता टूट गया और इसी वजह से आयरन वुल्फ गैंग ने हम पर अटैक किया है। जिस पर मास्टर यूनहान कह रहे थे कि मेरे होते हुए फेई कभी भी उस हेलियो के साथ शादी नहीं करेगी। अगर तुम्हें वो ईवल हेलियो इतना ही ज्यादा पसंद है तो क्यों ना तुम ही उसके साथ घर बसा लो। जो सुनते साथ ही मानो थर्ड एल्डर के खून में ही आग लग गई। वो कह रहा था यूनहान जल्दी से सेक लीडर की पोजीशन छोड़ दे, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो यहाँ से कहीं दूर दफा हो जा। जिस पर मास्टर यूनहान जवाब देते हुए कहने लगे कि अगर मैंने लीडर की पोजीशन छोड़ भी दी तो भी ये जगह मेरे बाद किंगयान को ही मिलनी चाहिए, वही इस गद्दी का असली मालिक है। जिस पर फोर्थ एल्डर कह रहा था कि किंगयान तो एक नंबर का डरपोक है, शायद उसे पता चला कि यून फैमिली पर अटैक हुआ, इसलिए तो वो बंदा यहाँ से भाग चुका है। और उतने में वहाँ पर एक टोर्नेडो क्रिएट होते हुए उसमें से मास्टर डाशंग की एंट्री हो गई, जो कि यून फैमिली की सुप्रीम एल्डर थे। वो कहने लगे कि आयरन वुल्फ गैंग तो पहले से ही इवल थी, लेकिन तुम चारों तो उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हो। तुमने दुश्मनों की तलवे चाटते हुए अपनी फैमिली को धोखा दिया। हालांकि चारों एल्डर्स अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते कि चलो जल्दी से अपनी आखिरी ख्वाहिशें बता दो, क्योंकि थोड़ी देर में तुम सभी का काम तमाम होगा। जो सुनते साथ ही मास्टर यूनहान ने सोड को ड्रॉ करते हुए अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो कह रहा था कि आज यून फैमिली की खातिर मैं तुम चारों को मिटा दूंगा। मगर वो इन चारों पर अटैक कर पाई इससे पहले वहाँ पर हे कोई की आवाज गूंजने लगी, जो कि आयरन वुल्फ गैंग का लीडर था। वो मास्टर यूनहान से कहने लगा कि तू तो बुढ़ापे में भी काफी ज्यादा जोशीला है। इधर माउंटेन गेट पर तैनात सभी कल्टीवेटर्स आयरन वुल्फ गैंग के हाथों मारे गए। उनमें से एक बंदा मास्टर यूनहान को बता रहा था कि पैट्रियार्क हमें माफ कर दीजिए, हम अपने गेट को सिक्योर्ड नहीं रख पाए। अरे अब उन कल्टीवेटर्स की लाशों को कुचलते हुए वहाँ पर हे कोई की एंट्री हो गई। इस बंदे को ब्लैक क्वीन नाम से भी जाना जाता था। चारों एल्डर्स तो इस बंदे को इतनी इज्जत दे रहे थे कि मानो ये कोई देवता हो। ब्लैक क्वीन कह रहा था कि तुम्हारी फैमिली में पावर को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा नौटंकी चल रही, जिसे देखकर तो मजा ही आ गया। वहीं पर मास्टर यूनहान उससे कह रहे थे कि ब्लैक क्वीन जल्दी से अपने इन चमचों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, हमारे फैमिली की तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं। जिस पर ब्लैक क्वीन कह रहा था कि ये तो होने से रहा, क्योंकि मुझे पता चला है कि मेरे 2 बंदे तुम्हारे हाथों मारे गए। अब तुम बताओ, मैं उनका सेक्ट लीडर हूँ, तो क्या मैं उनकी मौत का बदला नहीं ले सकता? जिस पर मास्टर यूनहान कहने लगे कि तुम्हारी आयरन वुल्फ गैंग के उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी और इसी वजह से मुझे उन्हें खत्म करना पड़ा। तो अब तुम बताओ, तुमने उन्हें यहाँ पर क्यों भेजा था? जिस पर ब्लैक क्वीन बताने लगा कि मेरा बेटा फेई से काफी ज्यादा प्यार करता है, तो उसका बाप होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं फेई को उसके हवाले करूँ, ताकि मेरा बेटा हेलियो भी अपना घर बसा पाए। वहीं
पर हेलियो भी फेई से कहने लगा कि मैंने ऑलरेडी 3 बार तुम्हें प्रपोज किया है, इस बार तो तुमने मेरे साथ चलना ही चाहिए। वहीं पर आयरन वुल्फ गैंग भी चीयर्स करते हुए हेलियो से कहने लगी कि जल्दी से भाभी को अपना बना लो। तो मास्टर युनहान कहने लगे कि जब तक मैं जिंदा हूँ फेई यहाँ से नहीं जाएगी, चाहे फिर तुम हमारी पूरी युन फैमिली को ही खत्म क्यों ना कर दो, लेकिन हम ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। जिस पर ब्लैक क्वी कह रहा था अच्छा तो ये है तुम्हारा आखिरी फैसला, लेकिन अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं यहाँ पर फेई को लेने आया था तो खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और इतना कहते साथ ही ब्लैक क्वीन ने इशारा करते हुए फेई की मदर को वहाँ पर बुला लिया, जिसे कि जंजीरों में कैद करके रखा था। फेई तो अपनी मदर की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वहीं पर फेई की माँ भी उसके लिए आंसू बहा रही थी। अब फेई हेलियो से कहने लगी कि चलो जल्दी से मेरी मदर को आजाद करो, जिस पर हेलियो कह रहा था बिल्कुल अब तुम ही बताओ जाने मन, मैं अपनी सासू माँ को हर्ट कैसे कर सकता हूँ, हमारी शादी के बाद तुम जल्दी अपनी माँ से मिल पाओगी। अब यहाँ पर फेई अपने फादर पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि 3 सालों पहले आपने मुझे बताया कि मदर यहाँ से जा चुकी है, लेकिन आपने तो उन्हें सीक्रेटली कैद करके रखा था। जिस पर थर्ड एल्डर कहने लगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सब तो तुम्हारी माँ का ही किया धराया था, मैं जो कुछ भी करता वो हमेशा अपनी टांग अड़ाती, उसने हर बार मुझे अपोज किया, इसलिए मुझे उसे कैद करना पड़ा। जो सुनकर फेई उससे कहने लगी कि आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुके हो, मेरा कोई बाप नहीं। अब ये सुनकर थर्ड एल्डर को गुस्सा आ गया। वो अपनी बेटी पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी हेलियो ने अचानक से उस पर हमला कर दिया। हेलियो की तो एक ही स्ट्राइक में थर्ड एल्डर की मौत हो गई और ये नजारा देखकर सभी लोग हैरान थे। थर्ड एल्डर जिसे अपना दामाद बनाना चाहता था वो उसी के हाथों मारा गया। यहाँ पर हेलियो फेई से कहने लगा कि अब तुम्हारे पास तो बस तुम्हारी मदर बची है, अब अगर तुम अपनी मदर को भी खोना नहीं चाहती तो तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें मेरे साथ क्या करना होगा। वहीं पर फेई तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसने क्या करना चाहिए। वहीं पर उसकी मदर उसे इशारों में बता रही थी कि वो कभी भी हेलियो को एक्सेप्ट ना करे, ये बंदा उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देगा। मगर फेयू के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो हेलियो से कहने लगे कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जल्दी से मेरी मदर को आजाद करो, साथ ही तुम्हें अपनी आर्मी को भी हटाना होगा। जो सुनते साथ ही हेलियो स्माइल करने लगा। वहीं पर युन फैमिली के कल्टीवेटर्स भी नहीं चाहते थे कि फेई उनके साथ चली जाए, लेकिन वो पूरी तरह से मजबूर है। साथ ही ब्लैक कोई मास्टर युनहान को शादी का न्योता देने लगा। वो कह रहा था कि बस कुछ ही दिनों में इन दोनों की शादी हो जाएगी तो तुम लोग जरूर आना। और हाँ, आते वक्त अपने साथ ब्लैक आयरन माइन और स्पिरिट मेडिसिन गार्डन के डॉक्यूमेंट्स भी लेके आना। आफ्टर ऑल फेई तुम्हारी बेटी जैसी है तो दहेज तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ मैंने ये फैसला लिया है कि क्यों ना इन दोनों की शादी की दावत को डोंगशिंग टावर में ही रखा जाए। वो जगह तुम्हारी युन फैमिली के कंट्रोल में है, जहाँ पर डिलीशियस खाना सर्व किया जाता। आप सीन शिफ्ट होकर हम जुआन को देख पाते हैं, जो कि युन फैमिली की मेन ब्रांच के पास पहुँच गया था। वहाँ मौजूद एल्डर अपने यंग मास्टर को बता रहा था कि ये बंदा हमारी टियान्यू सिटी में मौजूद युन फैमिली ब्रांच का मेंबर है, जिस पर आयरन वुल्फ गैंग ने अचानक से हमला कर दिया। तो ये लड़का चाहता है कि हम उसकी मदद करें। यहाँ पर युन जुआन तुरंत ही उस यंग मास्टर को ग्रीट करने लगा। वो यंग मास्टर कहने लगा अच्छा तो तुम हो युन जुआन, तुमने शायद एक लड़की पर अत्याचार किया था। अगर सच बताओ तो इंपीरियल कैपिटल में तुम्हारे किस्से काफी ज्यादा फेमस है। जिस पर युन जुआन गुस्से में कहने लगा कि मुझ पर ये सारे झूठे इल्जाम लगाए गए थे, मगर उतने में उस सर्वेंट ने युन जुआन पर एक लात जड़ दी। वो कह रहा था कि जब भी हमारे यंग मास्टर बात करते हैं तुम उसे बीच में नहीं काट सकते। अब वो यंग मास्टर जुआन को बताने लगा कि टियान्यू सिटी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारी युन फैमिली की मेन ब्रांच और सेकंड नंबर पर है लिन फैमिली। आयरन वुल्फ गैंग तो हमेशा हम दोनों फैमिलीज पर नजर रखता। अब अगर उन्होंने हमारी युन फैमिली के एक ब्रांच पर अटैक किया है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मेरे ख्याल से लिन फैमिली का होने वाला लीडर लिन वे उन्हें सपोर्ट कर रहा होगा, इसी वजह से तो आयरन वुल्फ गैंग इतना फुदक रही है। तुम तो जानते ही होंगे लिन वे के काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो बंदा टियान्यून अकेडमी के वाइस डीन का डायरेक्ट डिसाइपल है, साथ ही साथ शांगुएंग फैमिली का होने वाला दामाद भी। और मैं युन फन हमारी युन फैमिली की मेन ब्रांच का यंग मास्टर हूँ। आज न कल युन फैमिली की सभी ब्रांचेस मेरे कंट्रोल में आएगी। तो अब तुम बताओ मैं उस पावरफुल लिन फैमिली के साथ बेवजह पंगे क्यों लूं? वेल यहाँ पर हमें इन दोनों का इंट्रोडक्शन दिया गया। ये है युन फन, जो कि इंपीरियल सिटी की युन फैमिली का यंग मास्टर था। इसे गुड लुकिंग प्ले बॉय के नाम से भी जाना जाता है।
और उसके साथ ही युनली, जो कि युनफान का वफादार सर्वेंट है, वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता। यहाँ पर युनजुआन को पता था कि युनफान उसकी मदद नहीं करने वाला, तो उसे कन्विंस करने के लिए युनजुआन उसे बताने लगा कि भले ही हमारी युन फैमिली की ब्रांच कमजोर हो, हम एक ही ओरिजिन को शेयर करते हैं। अगर उस लिन फैमिली ने हमारी युन फैमिली की ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर उनका अगला टारगेट आप होंगे। यहाँ पर जुआन को उस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो पूरी तरह से मजबूर है। यहाँ पर युनफान तुरंत ही अपनी सोड को समन करते हुए सीधे उसे जुआन के गले पर पॉइंट कर देता है। वो कह रहा था, लड़के तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई किंगियन यहाँ आकर मेरे सामने घुटने टेके, उसे मेरा मार्शल सर्वेंट बनना पड़ेगा। इतना ही नहीं, तुम्हें 10 मिलियन सिल्वर टेल और उसके साथ साथ स्पिरिट मेडिसिन गार्डन और ब्लैक आयरन माइन मेरे हवाले करनी होगी। तो बताओ, क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? जिस पर जुआन कहने लगा कि मेरा भाई किंगियन कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा। वो काफी ज्यादा यंग और एम्बिशियस है, मुझे नहीं लगता कि वो आपकी इन शर्तों को एक्सेप्ट करेगा। जो सुनते साथ ही युनफान के तो मानो घमंड पर ही चोट लग गई। वो कह रहा था, ठीक है, मैं भी तुम्हारे भाई किंगियन के एबिलिटीज को अप्रिशिएट करता हूँ और उसके लिए मैं एक बेहतरीन सा तोहफा भेजूंगा। इतना कहते साथ ही उसने जुआन पर हमला कर दिया, जिससे तो जुआन बुरी तरह से घायल हो गया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम किंगियन और किलिन को देख पाते हैं, जिन्होंने 7 पर्पल चीफ फोन ने दी हुई गंदी चीज को बाहर निकाल लिया। किलिन तो उसकी बदबू से अपना नाक दबाकर दूर भाग गया। वहीं पर रुआन भी पीछे हटते हुए तुरंत ही अपने एरो से किंगियन पर निशाना लगा चुकी। तो किंगियन भी अपना नाक दबाते हुए उसे बताने लगा कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मेरे पास ये 10,000 साल पुराना 7 स्पिरिट लिंगजी है, जिसे सोल डिवावरिंग फॉर्म ने क्रिएट किया था। ये हद से ज्यादा रेयर और इनक्रेडिबली नरिशिंग है। जब इसका फ्रेग्रेंस अपनी पिक पर पहुंच जाए तभी इससे बदबू आती है। मैं भी इसे यूज करना चाहता था, लेकिन इस बदबू की वजह से मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। अब ये सुनते साथ ही वो देखता है कि लिन रुआन वहाँ से भागने लगी। उसे तो अब किंगियन के हाथों बिल्कुल भी हील नहीं होना था, मगर उसके अंदर का कोल्ड पॉइजन ट्रिगर होने की वजह से थोड़ी दूरी पर जाते ही वो बेहोश हो गई। जो देख किलिन और किंगियन को तो मौका ही मिल गया। ये लोग उसकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए तुरंत ही उस लिंगजी का यूज कर उसे हील करने लगे। इन दोनों ने अपने नाक काफी अच्छे से कवर कर लिए थे और फिर थोड़ी देर में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है, जिसके तुरंत बाद ही लिन रुआन को होश आ गया। तो तुरंत ही किंगियन का शुक्रिया अदा करने लगी, क्योंकि इस बंदे ने उसकी कोल्ड पॉइजन को 3 महीनों के लिए सप्रेस किया है। वहीं पर किलिन कह रहा था, मेरे भाई पहला तो मुझे इस लड़की की खुशबू को चेक करने दे, अगर इससे जरा भी बदबू आई तो मैं इसे अपनी पार्टनर नहीं बनाने वाला। मगर रुआन के करीब जाते ही वो कहने लगा, वाओ, इससे तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही, मेरे भाई अब जल्दी से हमारा रिश्ता पक्का कर दे। तो किंगियन ने तुरंत ही उसे दबोच लिया। वो किलिन से कह रहा था कि तुझे थोड़ी सी तमीज सिखाने की जरूरत है, भला लड़कियों के साथ ऐसी बातें कौन कर सकता। जिस पर किलिन कह रहा था, मेरे भाई इस लड़की की खुशबू और इसकी खूबसूरती के सामने मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे लड़की नहीं मिली इसलिए तेरी जल रही होंगी। मगर देख बॉस, तू हम दोनों के दरमियान कबाब में हड्डी नहीं बन सकता। उसकी बातें सुनकर लिन रुआन को भी हंसी आने लगी। साथ ही साथ किंगियन ने नोटिस किया कि इस बंदी के पास अल्केमी एसोसिएशन टोकन है, मगर वो इसके बारे में रुआन से कुछ पूछ पाई इससे पहले रुआन ने वहाँ पर अपने क्रेन परिंदे को समन कर लिया। रुआन तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल बर्ड पर सवार होकर किंगियन से कहने लगी कि चलो मुझे रास्ता दिखाओ, हम जल्द से जल्द युन फैमिली की तरफ रवाना हो जाएंगे। किलिन तो जल्दी से जाकर उस स्पिरिचुअल बर्ड के सर पर बैठ गया। वहीं पर रुआन किंगियन से कह रही थी कि मुझे कस के पकड़ो वरना तुम नीचे गिर सकते हो। और अब ये लोग फाइनली घर की तरफ रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक को युन फैमिली से कहने लगा कि हम दुल्हन को ले जा रहे हैं, जल्द ही तुम्हें शादी का न्योता मिलेगा, तो दहेज लेकर सही टाइम पर शादी अटेंड करने पहुंच जाना। यहाँ पर फेई हेलियो से कहने लगी कि तुमने मेरी मदर को रिलीज करने का वादा किया था। वो कहने लगा, अरे हाँ, मैं तो सासू माँ के बारे में भूल ही गया। जिसके बाद तुरंत ही फेई की मदर को अपनी पावर्स का यूज करते हुए टॉर्चर करने लगा। उसकी इवल पावर की वजह से उस लेडी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वहीं पर फेयू काफी ज्यादा रोने लगी। उसे लग रहा था कि शायद हेलियो उसकी मदर को खत्म कर देगा, इसलिए वो रोते हुए हेलियो के सामने घुटनों पर बैठ गई। वो कह रही थी कि तुम अपने वादे को तोड़ नहीं सकते। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि मास्टर युनहान फेयू की मदर को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर हेलियो ने उन पर अटैक करते हुए उन्हें तुरंत ही पीछे की तरफ पुश कर दिया। साथ ही साथ ब्लैक क्वीन ने मास्टर डाशांग पर भी हमला कर दिया था, ताकि वो बिल्कुल भी बीच में इंटरफेयर ना कर पाए। इधर हेलियो ने अपनी इवल पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगी। उसकी ऑरा इतनी ज्यादा भयानक थी कि वहाँ मौजूद हर एक कल्टीवेटर को तकलीफ होने लगी। अब हेलियो फेयू से कहने लगा कि तू मेरी औरत है, इसलिए तुझे मेरी हर एक बात को मानना पड़ेगा। अगर तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो तेरी हालत तेरी माँ से भी बदतर हो जाएगी। और अभी बंदा फेयू की
मदर की सोल को एब्सॉर्ब करने की कोशिश करने लगा ताकि वो खुद की पावर को इंक्रीज कर पाए। साथ ही साथ हीकुई ने भी अपने बेटे को हुक्म दिया कि जल्दी से इस औरत को खत्म करके इसे अपने पति के पास भेज दो। इतना ही नहीं, उसने तो यून मैंशन को जलाकर राख कर देने का हुक्म दिया। जो सुनते साथ ही हेलियो तुरंत ही फेई की मदर को और ज्यादा तड़पाने लगा। यहाँ पर बेचारी फेई इतनी मजबूर थी कि वो चाहकर भी अपनी मदर को बचा नहीं सकती, मगर उतने में वहाँ पर हवा से भी तेज रफ्तार के साथ एक एरो पहुँच गया जो कि सीधे हेलियो के अंदर पियर्स होते हुए उसे एक दीवार पर चिपका चुका था। बस इस एक ही एरो में हेलियो का किस्सा यहीं पर खत्म हो गया। वैसे तो हेलियो के पास बहुत ही भयानक डिमोनिक पावर्स थी, मगर इस डिवाइन वेपन के सामने उसकी एक न चली। ब्लैक क्वी को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका चिराग मारा जा चुका। अब ये लोग देखते हैं कि उस जगह पर डिवाइन स्पेल्स क्रिएट होने लगे हैं। साथ ही साथ उस डिवाइन पावर ने एक्यूमुलेट होते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया। ये नजारा देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गजब की पावर किसकी होगी। साथ ही साथ उस फॉर्मेशन से रिलीज होने वाली डिवाइन पावर ने फेई की मदर को तुरंत ही उन जंजीरों से आजाद कर दिया। मास्टर युनहान तो ये सब देखकर हैरान होते हुए कहने लगे कि पता नहीं वो बंदा कौन है जिसने अचानक से यहाँ पर ये फॉर्मेशन सेटअप किया। यहाँ पर हम देख पाते कि ब्लैक कोई भी थोड़ा सा परेशान है। अरे अब उन्हीं में से एक बंदा कहने लगा कि अरे ये तो हमारे यंग मास्टर किंगयान है। किंगयान ने बड़ी स्टाइल के साथ वहाँ एंट्री मारते हुए सबसे पहला तो फेयू को उठा लिया। उसका ये हीरोइक अंदाज देखकर तो सभी के होश उड़ गए थे। साथ ही साथ रुआन भी स्पिरिचुअल क्रेन से नीचे उतरकर ब्लैक क्वी पर अपना एरो पॉइंट कर देती है। ब्लैक क्वी को तो उम्मीद ही नहीं थी कि उसका प्लान इस कदर फेल हो जाएगा। वो बंदा तो गुस्से के मारे अपने दांत पीसने लगा। वहीं पर हम किलिन को देख पाते हैं जो कि बड़े ही कूल अंदाज में ब्लैक क्वी को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था। फाइनली यून फैमिली का हीरो यहाँ पर आ चुका है जो इस आयरन वुल्फ गैंग की वाट लगा देगा। फेई को देख पाते हैं जो कि अपने मदर को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। हेलियो की इवल एनर्जी की वजह से वो बुरी तरह से घायल है। वहीं पर किलिन कह रहा था कि हेलियो की इवल एनर्जी इस बंदी को खत्म करने वाली थी, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि मैंने सही वक्त पर उसकी सोल का आखिरी ट्रेस रिट्रीव कर लिया। साथ ही मास्टर की सोल सीलिंग फॉर्मेशन और मेरी क्यास हेवनली फायर की वजह से ये बंदी अभी तक जिंदा है। अब तो हेल का राजा भी इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। वहीं पर किंगयान अपने मास्टर से कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ आने में थोड़ी सी देर हो गई। मगर वो लोग तो काफी ज्यादा खुश थे कि किंगयान सब कुछ बर्बाद होने से पहले यहाँ आ गया। और वहीं पर हम हेलियो को देख पाते जो कि अभी भी जिंदा है। उसे किंगयान ने अपनी सोड से स्टैब करके रखा था और ये बंदा चाहकर भी किंगयान की सोड को हटा नहीं सकता। इसलिए वो किंगयान को धमकाने लगा कि अगर तू जरा भी समझदार है तो मुझे आजाद कर, वरना तेरा ये घमंड यून फैमिली को ले डूबेगा। जिस पर किंगयान कह रहा था कि तू बिल्कुल फिक्र मत कर, बस थोड़ी देर में तू आजाद हो जाएगा। तुम लोगों ने हमारी यून फैमिली के न जाने कितने ही सारे मासूम डिसाइपल्स का खात्मा किया, तो जितने लोग मेरे मारे गए उतने ही तुम्हारे भी खत्म हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आयरन वुल्फ गैंग की इस तबाही को पूरी दुनिया विटनेस करे, ताकि आइंदा से कभी किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि वो हमारी यून फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देखे। और यहाँ पर किंगयान हेलियो को बुरी तरह से तड़पा रहा था, जो देखते साथ ही कोई तुरंत ही अपने वुल्फ से नीचे उतर गया। वो अपने बेटे को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। साथ ही यहाँ पर किंगयान ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि आयरन वुल्फ गैंग के पास जितने भी रिसोर्सेस है वो सब हमारे होंगे। इनके सभी मेंबर्स हमारे गुलाम बन जाएंगे और उन्हें कभी माफी नहीं मिलने वाली। साथ ही साथ वो हेलियो की कोर को बुरी तरह से डैमेज कर रहा था, जिसके चलते फाइनली इस बंदे का किस्सा यहीं पर खत्म हो गया। यहाँ पर ही कोई अपने बेटे की मौत को देखकर पूरी तरह से बौखला गया। वो किंगयान से कह रहा था कि मैं अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते साथ ही वो अपने वुल्फ पर सवार होकर सीधे किंगयान की तरफ आगे बढ़ने लगा। हालांकि किंगयान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस ही कोई का तमाशा देखने लगा। और उतने में रुआन अपने मून ब्रेकर एरो का यूज करते हुए सीधे उसके बीस्ट पर अटैक कर देती है, जिसके चलते ही कोई का बीस्ट वहीं पर खत्म हो गया। साथ ही कोई भी रुआन के एरो के प्रेशर की वजह से घुटनों पर आ गया। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम्हारे पास ये डिवाइन वेपन कहाँ से आया, आखिर तुम हो कौन? जिस पर रुआन कह रही थी कि मैं तुम्हें अपना नाम बताऊं, इतनी तुम्हारी औकात नहीं, तुम बस इतना जानो कि किंगयान का दुश्मन मेरा दुश्मन है। जिस पर ही कोई कह रहा था ठीक है, फिर तुम भी इस किंगयान के साथ मारी जाओगी, मैं तुम दोनों को मेरे बेटे हेलियो के साथ ही दफना दूंगा। और इतना कहते साथ ही कोई ने अपनी ब्लेड को हवा में उछाल दिया, जिसके चलते वो सोड वहाँ मौजूद हर एक लाश के अंदर से ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करने लगी। जितने भी लोग मारे गए थे ही कोई ने उन सभी की पावर्स को कंबाइन कर लिया। वेल इस ब्लड एसेंस की वजह से ही कोई की पावर में काफी ज्यादा इजाफा हो चुका था। ये सब देखकर किंगयान कह रहा था कि तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे हो। तुम लोग राइचस पाथ के कल्टीवेटर होने के बावजूद भी तुमने डिमोनिक पाथ
को फॉलो किया। वाह, तुम दोनों बाप बेटे के दरमियान की इस बॉन्डिंग को देखकर तो मजा ही आ गया। सच बताओ तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। और तब तक हेकुई की ब्लेड उस सारे ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करके उसके हाथों में आ गई। हेकुई उससे कह रहा था कि किंगयान तुम मेरे लिए इमोशनल मत हो, फिलहाल तो तूने अपनी फैमिली की फिक्र करनी चाहिए जो कि मेरे हाथों मारी जाएगी। जिसके बाद वो किंगयान की तरफ भागने लगा। वो उससे कह रहा था कि सबसे पहला मैं तुझे मारूंगा और फिर तेरी पूरी युन फैमिली तुझे हेल में ज्वाइन करेगी। इधर किंगयान भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि मैं वापस ही इसीलिए आया ताकि अपनी फैमिली को बचा पाऊं। तो तेरे जैसे दो कौड़ी के लोग मेरे फैमिली को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। मेरे ख्याल से अब तुझे भी तेरे डरपोक बच्चे के पास भेज देना चाहिए। यहाँ पर किंगयान ने अपनी मिस्टिकल पावर का यूज करते हुए सोर्ड को फॉर्म कर लिया। जिसके बाद वो हेकुई का मुकाबला करने के लिए रवाना हो चुका। यहाँ पर हेकुई ने ब्लड ड्रिंकिंग सोर्ड टेक्निक का यूज किया था और वहीं पर किंगयान ने क्रिम्सन फ्लेम डीमन डिवाउरिंग सोर्ड का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक जोरदार क्लैश हो गया जिससे बहुत ही भयानक एनर्जी रिलीज हो रही थी। इनफैक्ट इस एनर्जी की वजह से पावरफुल कल्टिवेटर्स को भी तकलीफ हो रही थी और अब इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। ये दोनों एक दूसरे पर लगातार स्लैशेस रिलीज कर रहे थे, लेकिन इसी दरमियान हेकुई किंगयान पर भारी पड़ गया। यहाँ पर किंगयान इस बंदे की मूव से बचने के लिए काफी पीछे पुश हो रहा था, लेकिन तब तक हेकुई उसके पास आ जाता है। उसने किंगयान पर बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ अटैक करना शुरू कर दिए, मगर उन्हें डॉज करते हुए किंगयान ने हवा में छलांग लगाते हुए हेकुई पर अपना एक जबरदस्त स्लैश रिलीज कर दिया। हालांकि वो बंदा उससे बाल बाल बच निकला। इनफैक्ट वो किंगयान के हर एक अटैक को बड़ी ही तेजी के साथ डॉज करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस क्रिम्सन फ्लेम से जरा भी घायल हुआ तो उसकी मौत कंफर्म है। तो इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे पर मुसलसल हमले करने लगे। किंगयान जानता था कि वो इतनी आसानी से हेकुई को सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बंदा कल्टीवेशन की हायर लेवल पर पहुंच चुका था। इसीलिए किंगयान ने अपनी मिस्टिकल पावर का यूज करते हुए इस बंदे को काफी पीछे पुश कर दिया और इस बार हेकुई किंगयान के अटैक को डॉज नहीं कर पाता, जिसके चलते वो घायल हो गया। मगर अभी तक उसने हार नहीं मानी थी। उसे कुछ भी करके अपने बेटे हेलियो की मौत का बदला लेना है। इसलिए वो दोबारा से अपनी ब्लड ड्रिंकिंग सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ मौजूद ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करके किंगयान पर अटैक कर देता है। यहाँ पर उसका स्लैश अटैक काफी ज्यादा जबरदस्त था, जो कि जमीन को चीरते हुए किंगयान की तरफ बड़ी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन किंगयान ने समय रहते इस अटैक को डॉज कर दिया, जिससे युन फैमिली का एक मैंशन बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी दरमियान हेकुई ने अपने मल्टीपल स्लैशेस रिलीज कर दिए, क्योंकि वो समझ गया था कि किंगयान इस मूव को ठीक से डॉज नहीं कर पा रहा और यही किंगयान को मारने का उसके पास अच्छा मौका था। हालांकि इस बार किंगयान अपने एम्परर वाली डिवाइन शैडो स्टेप टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके चलते वो हेकुई के हर एक अटैक को डॉज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर किंगयान की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि हेकुई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किंगयान किस दिशा से उस पर हमला करेगा और इसी से हेकुई अब और भी ज्यादा भड़क गया। इसी दरमियान उसने नोटिस किया कि किंगयान उस पर स्नीक अटैक करने की फिराक में है, तो उस बंदे ने अपने डिमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ के फ्लोर पर एक जोरदार हिट लगा दिया, जिसके चलते वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो चुका था। यहाँ पर किंगयान उस डिमोनिक एनर्जी से बचते जा रहा था। वो बिल्कुल भी हेकुई की इवल पावर का शिकार नहीं बनना चाहता और फिर जैसे ही वो डिमोनिक एनर्जी वैनिश हुई, किंगयान ने दोबारा से उस पर हल्ला बोल दिया। इस बार इन दोनों की तलवारों में एक जोरदार टकराव हो गया, जिससे वहाँ पर बहुत ही भयानक एनर्जी रिलीज हो रही थी। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि किंगयान कल्टीवेशन में इतना लो लेवल पर होने के बावजूद भी वो हेकुई को डोमिनेट करेगा। यहाँ पर इन दोनों के टकराव की वजह से बहुत ही तेज एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे, जिससे कि पूरा युन मैंशन शेक होने लगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक हॉल दिखाया गया, जहाँ पर एक यंग मास्टर बैठा हुआ था। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि उसके चेहरे पर बैंडेज लगाई गई है और उतने में एक बंदे ने वहाँ आकर उसे खबर दी कि युन फैमिली पर आयरन वुल्फ गैंग ने अटैक कर दिया। उनके हजारों डिसाइपल या तो मारे गए या फिर बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि इस बैटल में आयरन वुल्फ गैंग का भी काफी बड़ा नुकसान हुआ। उनके दो पावरफुल हॉल मास्टर्स के साथ साथ लगभग 100 से भी ज्यादा मेंबर्स मारे गए, जिस पर वो यंग मास्टर कह रहा था कि हमें उस वुल्फ गैंग की फिक्र करने
की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी वो तो कुत्तों की फौज है। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि युन फैमिली ने उन्हें अभी तक टक्कर कैसे दी। जिस पर वो बंदा बता रहा था कि हे कोई ने ऑलरेडी इस बैटल को जीत लिया था, मगर उसी वक्त किंग यान की वहाँ पर एंट्री हो गई और उसने आते ही हे कोई के बेटे हे लियो को खत्म कर दिया। अब हे लियो की मौत की खबर से वो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है बताओ हे कोई का क्या स्टेटस है। जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए बता रहा था कि हे कोई ने मजबूर होकर अपनी डिमोनिक ब्लड ड्रिंकिंग सोड टेक्निक को एक्टिवेट किया। काफी ज्यादा देर हो गई लेकिन अभी तक वो किंग यान को मार नहीं पाया। जिस पर वो यंग मास्टर कह रहा था कि किंग यान ने हे कोई को मजबूर किया। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किंग यान की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी। उतने में वो बंदा उसे बताने लगा कि टियानयुआन एकेडमी और शांगवांग फैमिली के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। वो लोग आपसे अभी इसी वक्त मिलना चाहते हैं। जो सुनकर वो यंग मास्टर कहने लगा कि शायद उन्हें ऐसा लगता है कि मैं किंग यान को हैंडल नहीं कर सकता। उन्हें ऐसा लगता होगा कि मैं उस लूजर बाई हुआ जैसा कमजोर हूँ। और फिर उसने गुस्से में आकर अपने बैंडेजेस को सोड जैसा यूज करते हुए इस बंदे के अंदर घुसा दिया। उसने अपने इस पावरफुल अटैक के जरिए ये साबित कर दिया कि वो कोई लूजर नहीं और ना ही उसे किंग यान का कोई डर है। जिसके बाद वो हॉल के बाहर आकर उन लोगों से पूछने लगा कि बताओ तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो उन्हीं में से एक बंदा यंग मास्टर को बताने लगा कि हमें टियानयुआन एकेडमी के डीन ने यहाँ भेजा है ताकि किंग यान को खत्म करने में आपकी मदद कर पाए। भले है लिन फैमिली का सक्सेसर लिन वेई और यही बंदा टियानयुआन एकेडमी के चीफ का डायरेक्ट डिसाइपल है। वो किंग यान से कह रहा था कि बता मैं तेरे साथ ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे मजा आए। मैं तेरी जिंदगी के साथ खिलौने जैसा खेलना चाहता हूँ। अब ये सीन यही पर कट होकर हमें दोबारा से किंग यान और हे कोई का मुकाबला दिखाया गया, जहाँ पर किंग यान ने अपनी सोड की मदद से इस बंदे के अटैक को रोक लिया था। मगर फिर भी हे कोई उसे काफी पीछे पुश कर देता है और यहाँ पर किंग यान ने अपनी सोड को वैनिश कर दिया, जो देखकर युन फैमिली को ऐसा लग रहा था कि शायद किंग यान ने हार मान ली। वहीं पर आयरन वुल्फ गैंग तो पूरी तरह से जोश में आ चुकी थी। वो हे कोई से कहने लगे कि इस युन फैमिली को जड़ से मिटा दीजिए, हमें अपने यंग मास्टर हे लियो की मौत का बदला चाहिए। वहीं पर युन फैमिली के मेंबर्स किंग यान से कहने लगे कि अब तुम्हें संभाल कर रहना होगा। ये बंदा काफी ज्यादा शातिर है, ये अपनी किसी भी डिमोनिक मूव का यूज करके तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। वहीं पर हे कोई किंग यान से कह रहा था कि आज मैं तेरी खाल उधेड़ कर उसी से मेरे बेटे हे लियो के लिए बैनर बनाऊंगा। तेरी ये पूरी युन फैमिली आज तबाह हो जाएगी। तुम्हारी युन फैमिली को दफना कर उसी पर आयरन वुल्फ गैंग का मेंशन बनेगा। उसकी सारी बातें सुनने के बाद किंग यान उससे कह रहा था कि वाह तुम्हारे आइडिया तो काफी ज्यादा क्रिएटिव हैं। अगर मेरे पास भी तुम्हारे जैसे आइडियाज होते तो शायद मैं तुम्हारे बेटे को बड़ी क्रिएटिव तरीके से मार देता। जो सुनते साथ ही हे कोई ने दोबारा से अपनी डिमोनिक टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया और इस बार वो ब्लड ड्रिंकिंग सोड टेक्निक की सेकंड मूव का यूज करने वाला है, जिसे 10,000 डिमोनिक शैडोज कहा जाता था। उसके ऐसा करते साथ ही आसमान से हजारों तलवारों की बारिश होने लगी, जो कि डिमोनिक एनर्जी से खचाखच भरी हुई थी। तो अब इस मूव को काउंटर करने के लिए किंग यान ने भी अपनी डिवाइन पाम को एक्टिवेट कर दिया, जो कि किंग यान के लिए एक शील्ड जैसा काम कर रहा था। इस पाम के होने की वजह से हे कोई की एक भी इवल सोड किंग यान को छू नहीं पा रही थी। इनफैक्ट पाम और इस सोड में जो क्लैशेस हो रहे थे उससे वो पूरा इलाका शेक होने लगा। आयरन वुल्फ गैंग के लोग जानते थे कि उनके मास्टर की ये मूव कितनी ज्यादा भयानक है, इसलिए वो डर के मारे पीछे हटने लगे। वो बिल्कुल भी सोड के हाथों घायल नहीं होना चाहते। इधर किंग यान का पाम काफी देर तक उन सोड के अटैक को झेल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करते हुए इस पाम पर क्रैक पड़ने लगे और फाइनली वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके चलते वो सारी तलवारें किंग यान पर जाकर हिट हो गई। साथ ही साथ वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। आयरन वुल्फ गैंग के लोग कहने लगे कि अब तो किंग यान मर चुका होगा। वहीं पर युन फैमिली के मास्टर्स भी किंग यान को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। इधर हे कोई अपनी मूव से सेटिस्फाइड होकर अपनी सोड को अपनी तरफ बुलाने लगा, मगर वो सोड उसके समन करने पर भी उसके पास वापस नहीं आ रही थी, जो देखते साथ ही हे कोई भी उस स्मोक के अंदर चला गया। यहाँ पर उसने देखा कि किंग यान अभी तक जिंदा है। यहाँ पर किंग यान उससे कह रहा था कि इस खाने के लिए शुक्रिया, भले ही तुम्हारे तलवारों की टेस्ट उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे उन्हें गटक लिया। यहाँ पर हुई कोई को तो एक बहुत बड़ा सदमा लग गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किंग यान की सोड शीत ने उसकी ब्लड सोड को डिवावर कर लिया। और अब हमें थोड़ी देर पहला की कहानी दिखाई जाती है। जब किंग यान का डिवाइन पाम ब्रेक हुआ था तभी उसने अपनी सोड शीत को समन कर लिया। उसकी सोड शीत ने बड़ी तेज रफ्तार के साथ इन सभी तलवारों को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो अपनी डिवाइन
पावर को रिलीज करते हुए सीधे जाकर उस ब्लड सोर्ड से टकरा गई। यहाँ पर इन दोनों वेपन्स में एक बहुत ही तगड़ा क्लैश हुआ था, मगर फाइनली किंग यान की सोर्ड शीथ ने हेकुई की सोर्ड को निगल लिया। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर किंग यान अपनी सोर्ड शीथ का लाड़ करते हुए कहने लगा कि मुझे माफ करना, इस बार मेरी वजह से तुम्हें कचरे से अपना पेट भरना पड़ा, मगर अगली बार मैं तुम्हें एम्परर ग्रेड के डिवाइन वेपन्स खिलाऊंगा, जिनकी मदद से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर तुम मेरे लिए एक ट्रू हेवन सेवरिंग सोर्ड का लोकेशन ट्रेस करोगी। बस एक बार वो हेवन सेवरिंग सोर्ड मेरे हाथ लग जाए, फिर तो हम हेकुई जैसे नमूनों को आसानी से निपटा सकते हैं। यहाँ पर हेकुई की सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका था। उसने किंग यान को खत्म करने की हर एक पॉसिबल कोशिश की, लेकिन वो सब में फेल रहा, जिसके चलते मजबूर होकर उसे अपने डिमोनिक फॉर्म को समन करना पड़ा। यहाँ पर हेकुई की बॉडी में ढेर सारे बदलाव होकर वो खुद एक डीमन में तब्दील हो चुका, मगर इससे भी किंग यान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हेकुई से कह रहा था कि ये तो थर्ड क्लास की डिमोनिक एनर्जी है, पता नहीं तुम इतनी सारी गंदगी कहाँ से उठा लाए। जिसके बाद इन दोनों में एक बेहतरीन मुकाबला शुरू हो गया। यहाँ पर हेकुई किंग यान पर वार करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन किंग यान ने उसकी हर एक कोशिश को डॉज कर दिया। इन दोनों के दरमियान ये ऑफेंस और डिफेंस वाला सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और इसी दरमियान हेकुई उस पर एक और हमला कर देता है, लेकिन उसके पंच को किंग यान ने अपनी सोर्ड शीथ से काउंटर कर लिया। इन दोनों में पावर्स की आजमाइश हो रही थी, जिससे युन फैमिली के मेंशन की वाट लग गई। पूरा मेंशन इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से ब्रेक होने लगा। यहाँ पर किंग यान ने नोटिस किया कि ये बंदा तो काफी ज्यादा तबाही मचा रहा, तो तुरंत ही रुआन से कहने लगा कि चलो जल्दी से इस गंदगी को साफ करो, वरना इसकी डिमोनिक ऑरा हमारे डिसाइपल्स को घायल करेगी। जो सुनते साथ ही रुआन ने भी अपनी मून ब्रेकिंग बो का यूज करते हुए हेकुई पर अपना तीर रिलीज कर दिया। वो एरो बिजली की रफ्तार से हेकुई की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो उसे आता हुआ देखकर किंग यान तुरंत ही साइड में हट जाता है, जिसके चलते उस एरो ने सीधे जाकर हेकुई के माथे को शटर कर दिया और इस तरह से इस बंदे का यहीं पर खात्मा हो चुका था। अब इस नजारे को देखकर तो ईवल ग्रैंड एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें देर से ही सही लेकिन समझ आ गया कि किंग यान इनविंसिबल है और उनकी कोई भी चाल किंग यान को खत्म नहीं कर पाएगी। यहाँ पर किंग यान कह रहा था कि ये गंदा कुत्ता तो मारा गया, लेकिन इसकी फौज अभी भी जिंदा है और मैं गंदगी को बिल्कुल भी पनपने नहीं दे सकता। तो उसने हवा में जंप लगाते हुए वहाँ पर एक बहुत ही भयानक टेक्निक एक्टिवेट कर दिया। वेल, इस टेक्निक को देखकर तो किलिन के भी होश उड़ गए थे। वो किंग यान से कहने लगा कि बस ये तो एम्परर रेल्म की फॉरबिडन टेक्निक है, इसे तो हेवनली एम्परर भी यूज नहीं करते। अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो ये टेक्निक आपका इमॉर्टल एम्परर इसेंस ब्लड एब्सॉर्ब कर लेगी, जिससे आपकी कल्टीवेशन काफी लेवल तक ड्रॉप हो सकती है। लेकिन किंग यान उसकी एक नहीं सुनता। वो कह रहा था कि मेरे इमॉर्टल ब्लड में इतनी ताकत है कि वो अर्थ एंड हेवन को डिस्ट्रॉय कर दे। अगर मैं एक एम्परर होने के बावजूद भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो फिर इस कल्टीवेशन का मुझे क्या करना है। मेरी यून फैमिली ही मेरे लिए सब कुछ है, इनफैक्ट हेल का राजा भी उन्हें मुझसे छीन नहीं सकता। और अब यहाँ पर किंग यान ने एम्परर ब्लड सोल सील 9 हेवंस फेट रिवर्सल टेक्निक का यूज किया, जिससे उन मरे हुए डिसाइपल्स की सोल दोबारा से रिप्लेनिश होकर उनकी बॉडी में चली गई। यहाँ पर किंग यान ने इनकी किस्मत को बदल दिया था। यून फैमिली के जितने भी लोग आयरन वुल्फ गैंग के हाथों मारे गए थे, किंग यान ने उन्हें दोबारा से रिवाइव किया, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है। किंग यान ने अपनी कल्टीवेशन को सैक्रिफाइस करके दोबारा से अपनी फैमिली को रिवाइव किया और उसका यही जज्बा देखकर किलिन तो उस पर पूरी तरह से लट्टू हो चुका था। वो कह रहा था कि मैंने एकदम सही बंदे को अपना मास्टर बनाया है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरा मास्टर हेवन एंड अर्थ पर राज करेगा। इधर वुल्फ गैंग की सिपाही तुरंत ही मैदान छोड़कर भागने लगे। जो देख किंग यान उनसे कह रहा था कि तुम तो एक नंबर के धोखेबाज हो, अपने मास्टर और यंग मास्टर की लाशों को यहीं पर छोड़कर भाग रहे हो। ऐसे गद्दारों को तो मैं अपना गुलाम भी नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर युन फैमिली के तीनों ग्रैंड एल्डर्स भी वहाँ से भागने लगे। उन्हें पता था कि आज किंग यान उन पर कोई रहम नहीं दिखाएगा। इधर किंग यान युन फैमिली के कल्टीवेटर से कहने लगा कि जिसमें भी तलवार को होल्ड करने की ताकत है वो जाकर दुश्मनों को टूट पड़ो, इनमें से कोई भी बंदा जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो किंग यान का हुक्म मिलते ही सभी कल्टीवेटर्स आयरन वुल्फ गैंग पर टूट पड़े, जिसमें मास्टर डाशांग और मास्टर युन भी शामिल हो चुके थे। यहाँ पर मास्टर डाशांग ने अपनी हेवनली स्क्रॉल का यूज करते हुए वुल्फ गैंग के कई सारे मेंबर्स को निपटाना शुरू कर दिया, जिसके चलते युन फैमिली का अरीना एक बैटल ग्राउंड में तब्दील हो गया। वुल्फ गैंग के मेंबर्स को ब्रूटली कीड़ों जैसे मसला जा रहा था। हेकुई तो युन फैमिली को मिटाने के लिए अपने साथ अपनी पूरी आर्मी लेकर आया था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई। आज उसकी गैंग का एक भी मेंबर जिंदा नहीं रह पाएगा। इधर किंग यान फे के पास चला जाता है। यहाँ पर उसने एलिक्सर पिल का यूज करते हुए फे की मदर को हील करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उनकी बॉडी
में मौजूद थोड़ा बहुत पॉइजन सप्रेस हो चुका था, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से हील नहीं हुई। यहाँ पर किंग यान फी को बताता है कि तुम्हारी मदर को कई सालों तक पॉइजन दिया गया, तो इसे इतने आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। अब हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, 10-20 सोल सेवरिंग पिल को रिफाइन करना। वो पिल सबसे पॉइजनस बीस्ट की कोर को रिफाइन करके बनाई जाती है। यहाँ पर हमें जहर का इस्तेमाल करके जहर को ही काटना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हारी मदर के सर्वाइवल के चांसेस होंगे। तो फी इसके लिए तुरंत ही किंग यान का शुक्रिया अदा करने लगी। उसे पता था कि किंग यान के होते हुए उसकी मदर को कुछ नहीं होगा। वहीं पर किंग यान ने अपने सभी कल्टीवेटर्स को बता दिया कि वो 3 दिनों के अंदर कुछ ऐसी पिल्स रिफाइन करेगा जिससे इन सभी की इंजरीज हील हो जाए। साथ ही उसने ऐलान कर दिया कि मेरे होते हुए आज के बाद कोई भी यून फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इधर तीनों ग्रैंड एल्डर्स काफी तेजी के साथ भाग रहे थे, लेकिन तभी सीनियर मेंग ने उनका रास्ता रोक लिया। इधर किंग यान उन्हें बता रहा था कि मैंने तुम्हें न जाने कितनी ही बार मौके दिए, मगर इस बार तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें कुछ मिलेगा तो वो सिर्फ मौत। और फिर सीनियर मेंग ने अपने एक ही स्लैश में इन तीनों को निपटा दिया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें जुआन दिखाया जाता है, जो कि यूनफान के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुका था। यहाँ पर यूनफान का मार्शल सर्वेंट उसे खबर देता है कि किंग यान और एक मिस्टीरियस लड़की ने मिलकर हेकुई और उसके बेटे को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने तो आयरन वुल्फ गैंग का वजूद ही मिटा दिया। जो सुनकर यूनफान कह रहा था कि लिन वेई एक नंबर का बेवकूफ है। उसे लगा था कि हेकुई का इस्तेमाल करके वो किंग यान को खत्म कर पाएगा, मगर उसने तो किंग यान जैसे शेर को भेड़िए खिला दिए। अब तो किंग यान और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका होगा। लेकिन मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही कि उसने हेकुई का इतनी आसानी से खात्मा कैसे कर दिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ हेकुई मून राउंड की सेकंड स्टेज का कल्टीवेटर था, कोई भी उसे आसानी से मार नहीं सकता। खैर, अब तो मैं उस किंग यान को लेकर और भी ज्यादा क्यूरियस हूँ। मेरे पास 100 से भी ज्यादा ऐसे तरीके होंगे जिनका इस्तेमाल करके मैं किंग यान को अपना पालतू कुत्ता बना सकता हूँ। मगर सबसे पहला मैं लिन वेई और किंग यान के दरमियान के मुकाबले को देखना चाहूंगा। तुम एक काम करो, इस कचरे को उठाकर लिन वेई के हवाले कर दो। उन्हें बताओ कि ये हमारी तरफ से उनके लिए तोहफा है। वेल, इस आने वाले चैप्टर का नाम था आखिरी बैटल, जिसके लिए किंग यान पूरी तरह से तैयार हैं। वेल, यहाँ पर किंग यान लिन फैमिली की छत पर बैठा हुआ था और वहीं पर किलिन शराब के नशे में पूरी तरह से धुत है। किंग यान यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा था और बस थोड़ी देर में लिन वेई की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो कह रहा था, किंग यान तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमारे लिन फैमिली में पाँव रखे। जिस पर किंग यान अपनी उसी फनी अंदाज में उससे कहने लगा कि लिन वेई मेरी दोस्त, उससे मिलकर खुशी हुई, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तूने अपनी बॉडी पर इतनी पट्टियां क्यों बांधी। कहीं ये तेरा कोई नया फैशन तो नहीं है। जिस पर लिन वेई जवाब दे रहा था कि मैं तुझे डराना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपने असली फॉर्म में नहीं आया। और उतने में किंग यान ने उसकी तरफ शराब की 3 प्यालियां पास कर दी। उन कप्स का स्पीड इतना ज्यादा था कि लिन वेई को उनमें से 2 प्यालियां ब्रेक करनी पड़ी। और तो और आखिरी प्याली को कैच करने की वजह से वो काफी पीछे पुश हो गया। जिसके बाद लिन वेई किंग यान से कहने लगा कि माफ करना दोस्त, मुझे यहाँ आने में थोड़ी सी देर हो गई। दरअसल यहाँ आते वक्त मुझे एक बात पता चली जो कि इतनी ज्यादा फनी थी कि मैं अपनी हंसी को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था। चलो वो खबर मैं तुम्हें भी पहुँचा देता हूँ ताकि तुम्हारा भी मूड फ्रेश हो जाए। तुम इंपीरियल सिटी की यून फैमिली को तो जानते ही होंगे। वहाँ की यंग मास्टर यूनफान ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल तोहफा भेजा है। वेल, तुमने जिस जुआन को हील करने में इतनी ज्यादा मेहनत की थी, तुम्हारा वो बड़ा भाई यूनफान के हाथों बुरी तरह से घायल हो गया। यूनफान ने उसकी बॉडी में मौजूद हर एक मेरिडियन को शैटर करके उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये खबर सुनते ही किंग यान काफी ज्यादा मायूस हो गया। जिसके बाद लिन वेई से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस एहसान को जरूर से चुका दूंगा। तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो, मैं खामोश नहीं बैठता। जो भी बंदा मेरी यून फैमिली को मारना चाहता है वो मेरे लिए एक रास्ते का कांटा है। ऐसे लोगों को मैं इतनी जल्दी एलिमिनेट करता हूँ कि उनके पास भागने का कोई रास्ता ही ना बचे। जिस पर लिन वेई कह रहा था कि तुम तो जरा भी नहीं बदले, बचपन से ही तुम काफी ज्यादा घमंडी हो। जिस पर किंग यान कह रहा था, मेरे भाई तू भी कहाँ बदला, तू भी बचपन से मुझे उंगली करता आ रहा है। हम दोनों ने मिलकर न जाने कितने ही सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और तू हर बार सेकंड आया। क्या तुझे पता भी है हर बार टॉप पर आना कितना ज्यादा मुश्किल होता। यहाँ पर किंग यान ने लिन वेई को काफी ज्यादा उकसा दिया और तभी वो देखता है कि लिन वेई के चमचे वहाँ पर पहुँच चुके। तो किंग यान लिन वेई से कहने लगा कि हर बार जब भी हमारा मुकाबला हुआ तू अपने साथ ढेर सारा बैकअप लाता था,
मेरे ख्याल से इस बार जब मैं तेरी पिटाई करूंगा तब टियानयुआन अकेडमी का मास्टर तेरा डायपर बदलेगा। अब उसके इतने सारे ताने सुनने के बाद लिनवे ने अपनी इवल पावर को एक्टिवेट कर दिया। वहीं पर किंग यान को तो इसी मौके की तलाश थी, इसलिए लिनवे इसे कहने लगा कि चल अब तेरी पतलून गीली करने का वक्त आ चुका है। इतना कहते साथ ही दोनों एक दूसरे पर कूद पड़े और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।